हाँ भैया, शुभ नाम? मेरा नाम देवव्रत सिंह है। और क्या माहौल है 2024 का? देखिए, 2024 का माहौल हर जगह तो अलग अलग है। अब कहाँ की मैं बताऊं, यूपी की अगर बताएं तो यूपी में 50-50% कांटे की लड़ाई है पीडीए और एनडीए के बीच। कांटे की क्योंकि ना एंटी इनकम्बेंसी जो है भाजपा की 10 साल से रेगुलर। वर्तमान रूलिंग गवर्नमेंट के लिए 80 में 80 यार देखिए, कहने से कुछ नहीं होगा, वो तो हर आदमी अपने आप को बलवान टैलेंटेड बोलता है, लेकिन बेसिकली वो होता थोड़ी ना है। तो कहने करने में बहुत सारे अंतर हैं। और रही बात इसकी कि 80 अगर आएंगे तो जब आएंगे तब कहिएगा ना, अभी से पहले से भौंकने से क्या फायदा। और रही बात इसकी, तो विपक्ष भी एकदम कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ चल रहा है। क्योंकि पहले मोदी जी विपक्ष को गलत बोलते थे, लेकिन आज जनता ये एनालिसिस करती थी कि कहीं ना कहीं करती है, कहीं ना कहीं मोदी जी ही गलत है। आपके हिसाब से बेरोजगारी महंगाई मुद्दा बन गया है? मुद्दा तो छोड़िए सर, ये जिस प्रोमिसेस को लेके आए थे, जिस नेचर ऑफ कंडक्ट को लेके सत्ता का परिवर्तन हुआ था, उसमें 50% भी सच्चाई से पूरा नहीं किया गया। और रही बात देश के विकास की, तो देश का विकास जो किया गया है वो पर दर जीडीपी से क्या कहते हैं, वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम से लोन लेके करवाया गया। हाँ दादा, शुभ नाम? लोलारक उपाध्याय। क्या लगता है क्या माहौल है इस बात 2024? ऐसा है, मैं तो बिहार में भी था, हम भी गए थे। रैली के माध्यम से मैंने दिखा दिया है कि हाँ क्या होगा। रही बात उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में यदि ये कुछ कहते हैं तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है कि मैं समुद्र के पार भेजूंगा। समुद्र के पार? समुद्र के पार, ये 400 की बात कर रहे हैं ना, 400 के पार, तो हम इनको समुद्र के पार भेज रहे हैं। और आज भी जैसे था वैसे है, और जिस तरह से था वो झूठ बोलने का एक पुलिंदा इनका है। गोरखपुर की चर्चा करूं या बनारस की करूं या गड्ढा मुक्त सड़क की करूं, हमें लगता है हमारा ही गड्ढा कहीं न मुक्त कर दे। काफी नाराज दिख रहे। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बहुत सही कह रहा हूँ कि हमारा देश बड़ा इस समय मजबूती से लगा हुआ है। कहीं न कहीं ये भ्रम में है, इनका भ्रम दूर करूं, जनता दूर करेगी। भ्रम में हम? हाँ, वो भ्रम में है। काम नहीं किया क्या? बताने काम किया, डंका पीट रहा है देश विदेश में, रोजगार मिल रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। अरे यार, नारी सशक्तिकरण। अरे कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई, लोगों को अरे कैसे बनारस को टोक्यो जापान की राजधानी बना कहने के लिए कहा था, क्या बनारस बन गया? जापान की राजधानी का वो ये जगह बन गया? आप बनारस गए होंगे तो देख लीजिए, बता दीजिए बन गया हो तो। रही बात गुजरात के ये भगोड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री। अरे मैं कह रहा हूँ भगोड़ा, नरेंद्र मोदी का पेट बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी का समुद्र है। उस समुद्र में जो डुबकी मारेगा वो ईडी पीडी सीडी लीडी मीडी चीडी सबसे गायब हो जाएगा। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में सरकार वर्तमान गवर्नमेंट? 5। 10 में 5? 5। 50-50 मामला जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 5, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम दे रहे हैं? मैं एकदम चाहे जो भी हो, मैं 5 के ऊपर दे ही नहीं रहा हूँ। भैया देखिए, देश के लोग इतने महान हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी भगोड़ा कह देते हैं। दादा भी राहुल गांधी जी का स्थान लेने वाले हैं। अगर किसी मान लो चौधरी चरण सिंह जी भी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे, अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है तो क्या वो भगोड़ा हो जाता है? ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बनकर प्राइम मिनिस्टर बने, चौधरी चरण सिंह जी भी मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री बने। मोदी जी को अगर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया गया देश को, तो भगोड़ा कैसे हो सकते हैं? तो मेन बात मैं भगोड़ा इसलिए कहा कि ये गुजरात से लड़ते थे तो काहे बनारस चले आए, गुजरात ही लड़े होते। इसमें गुजरात से लड़ने कोई नहीं। अगर प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश में कहीं से लड़ सकता है। लोकसभा चुनाव कहीं से पूरे देश में कहीं से किसी सीट से लड़ा जा सकता है। 4,000 के पास। हाँ सर जी, 4,000 के पास। जी क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या है माहौल 2024 का? 2024 का क्या माहौल जानना चाह रहे हैं? कोई कह रहा है 404 का माहौल जानना चाह रहे हैं,
या बेरोजगारी को जानना चाह रहे हैं, या अस्पताल की दुर्दशा जानना चाह रहे हैं? हम मुद्दे जानना चाह रहे हैं। तो अस्पताल की दुर्दशा है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दूर दूर से लोग पूरे देश से आते हैं। जो आज डॉक्टर देखेगा वो एक हफ्ते बाद उसको देखेगा। वो आदमी एक हफ्ते कहाँ रहे, कहाँ से उसका खर्च चला है। पहले जांच डायरेक्ट हो जाया करती थी कि अभी कराई तुरंत जांच जाती मेडिकल कॉलेज में। अब जांच आज लोगे तो एक हफ्ते बाद मिलेगी। एक हफ्ता वो आदमी बिहार से आया हुआ कैसे सरवाइव करेगा? दवाएं मिल नहीं रही हैं। डॉक्टर वो दवाएं लिखेगा जो उसके बताए हुए मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं। हमारे जो है स्वास्थ्य मिनिस्टर महोदय ब्रजेश पाठक जी जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ की दवाएं एक्सपायरी हो गई। जब 3 से 4 साल तक आपका कोविड था और आप अस्पताल जाने ही नहीं दिए किसी को, तो दवाएं किसको बांट दी जाए? जो असुविधाएं हैं उस पर तो कभी ये नहीं कहा कि हम 10,000 करोड़ रुपया देते रहे सुविधाओं पर, चिकित्सा सुविधाओं पर और बढ़ा दिया जाए। केवल बस ये करने जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। भैया ब्रजेश पाठक जी खुद गाड़ी चला के सीएससी पीएससी अस्पताल चेक कर रहे हैं। मैं आपकी मीडिया जॉब बाइट दे रहा हूँ। अभी जो समस्याएं होंगी सब रुक जाएंगे, डायरेक्टर को जारी हो जाएगा। अभी हमारे मंत्री जी हैं जो जल्दी होली से पहले वो शपथ लिए हैं, तो कुछ चिकित्सा को लेके उन्होंने कुछ चीजें मीडिया में आई हैं जो अभी चल रही है सोशल मीडिया पे। आप देखिए, एक बात मुझे लगता है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, लोग उधर भाग क्यों रहे हैं? ओपी राजभर गए ही क्यों मेदांता अस्पताल अपनी पत्नी को लेकर के? क्या उन्हें माता जी थी। अरे माता जी जो भी थी उनके परिवार की, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते उन्हें सरकारी सुविधाओं पर क्यों नहीं विश्वास है? फिर उनको सरकारी पद क्यों चाहिए? अगर सरकारी सुविधाओं पर विश्वास नहीं है तो सरकारी मंत्री क्यों बनना चाहते हैं? सरकारी विधायक क्यों बनना चाहते हैं? क्यों बने हुई हैं? इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके यहाँ मरीज भर्ती हो जाता, और जहां तक मुझे मालूम है कि मरीज को दवा से ज्यादा सिंपैथी, दुआओं की जरूरत होती है। जब तक मरीज के साथ उसका तीमारदार नहीं होगा, वो मरीज किससे बात करेगा? वो अपने दुख दर्द को कैसे बांटेगा? मेदांता में ले जाओ, शीशे में 5 मिनट दिन में दिखा दिया, 5 मिनट शाम को दिखा दिया। बाकी उनको कौन दवाई दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, हर 15 मिनट पर आ रहा, आपका बिल इतना हो गया। जितना मरीज का वजन नहीं है उससे ज्यादा तो दवाएं ठोंक दी जाती हैं उसको रोजाना। आप बिल देख लीजिए, जितना उनकी दवाएं आई होंगी उसमें से 80% तो खाली दवाओं का बिल होगा, बाकी वेंटिलेटर्स वगैरह का नहीं है। अब उसको दवाई दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कौन पूछने? 10 में नंबर कितना देना चाहेंगे सरकार? 0.000000001 भैया, इतना मैं दूंगा नंबर उसको। बताइए किस चीज का मुद्दा थोड़ा बता दीजिए। क्या माहौल है 24 का माहौल 400 पार भारतीय जनता पार्टी। और पूछिए। हाँ ससुर नाम आप? देखिए, मेरा नाम रणवीर बजाज है। मेरी गारंटी है 415 पार। ये बजाज की गारंटी है, ये पक्की होगी मोदी से ज्यादा। हाँ मोदी जी साथ। हाँ बिल्कुल साथ है भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, लोग अपने पैसे बचा लें, जीत ना पाएंगे, मतलब अपने पैसे बचा लें, वही अच्छा है। शुभ नाम सर आप? मुझे हाशमी कहते हैं। बताइए क्या जानना चाहिए? क्या माहौल है 24 का? कौन किस पे भारी? 24 का जब कमान और तीर सब कुछ आपके हाथ में है तो आप चाहे जैसा माहौल बना लो। तीर कमान हर कुछ तो आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो वैसा बना लो। हम तो कह रहे 415 नहीं 500 पार कर लो। भाई मोदी जी काम किए हैं तो जनता जिता रही है, आप कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ काम किया है? अभी अस्पताल की आप बात कर रहे थे, जरा जाइए ट्रामा सेंटर में देखिए, बैठने की जगह है, खड़ा खड़ा आदमी बैठा बैठा ग्लूकोज चढ़ रहा है, मरा जा रहा है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं। तो मंत्री हैं वो तो कहेंगे ही, उनका तो काम है कहना, भाई वो क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन हमने जो देखा हमें सही नहीं लगा। अब बाकी मंत्री जाने।